हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपन करेंगे फैबोनिक सीरीज। तो जान लेते हैं सबसे पहले फैबोनिक सीरीज होती क्या है। देखिए, मैंने ऊपर लिख भी रखा है, वैसे आपको समझा भी देता हूँ। फैबोनिक सीरीज में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, जो एक अगला नंबर होता है वो पहले दो नंबर का एडिशन होता है। जैसे कि इन फैबोनिक सीरीज द नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर इज यूजुअली स्टार्ट विद 0 and 1 and it goes up to add on like that. So here you can see like 0 and 1. So next number will be the sum of these two numbers. Okay, and this 2 and this 2 will be the sum of this 1 and 1, and this 3 will be the sum of 2 and 1, and this 5, the 5 will be the sum of 3 and 2. This 8 will be the sum of 3 and 5. Now here it will come 13. 13 will be the sum of 8 and 5. ठीक है। अब इसी को अपन कोड की हेल्प से जानते हैं कि अपन कैसे लिख सकते हैं। तो अपन यूजर से पूछ लेते हैं कि कितनी डिजिट का फेबोनिक सीरीज उसको चाहिए, 5 डिजिट तक चाहिए, 10 डिजिट तक चाहिए, 20 डिजिट तक चाहिए। तो अपन पूछ लेते हैं। उसके लिए अपन प्रिंट करा लेते हैं एक लाइन सिस आउट, स्ट्रिंग दे देते हैं, प्लीज एंटर डिजायर काउंट नंबर फॉर सीरीज। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसको अपन एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल अपन डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि n1 बराबर 0। पहले हमने पहला डिजिट ले लिया, पहली सीरीज का पहला न्यूमेरिक वैल्यू ले ली 0, n1 से डिनोट कर दिया उसे। अब ले लिया n2 दूसरा डिजिट भी हमने ले लिया सीरीज का 1। वैसे ही ले लिया n3 को अपन फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। और ले लिया आई को अपन को फुल लॉप में जरूरत पड़ेगी। अपन ने ले लिया काउंट। ओके, काउंट तक ले लिया हमने। अब अपन आ जाते हैं वैल्यू को यूजर से लेने के लिए। काउंट में जो भी यूजर देगा, जैसे 5 डिजिट दे दी, 10 दे दी, 15 दे दी, 20 दे दी, वो यूजर देगा। उसको अपन को स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास का यूज कर लेते हैं अपन, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिस्टम डॉट इन। ये हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। हम इसको अब इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल पैकेज से। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद ये इंपोर्ट वो आ जाता है। इंपोर्ट करने के बाद हमारे ऊपर पैकेज का नाम आ जाता है जावा यूटिल स्कैनर। उस पैकेज से अपन ने इस क्लास को इंपोर्ट किया है। अब इस वैल्यू को जो अपन ने स्कैन किया है, वैल्यू अपन किसको दे देते हैं, काउंट को दे देते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमारे पास वैल्यू आ गई काउंट में। अब अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप किस लिए है, आई के लिए है। अब देखिए, हम फॉर लूप में डिजिट स्टार्ट करेंगे 2 से, बिकॉज 0 and 1 अपन ने ले लिया है, ठीक है। 0 1 अपन ने ले लिया, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट आई प्लस प्लस। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे लगा देंगे अपन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारी तीसरी डिजिट होगी ना, पहले दो का सम होगी, वही हमारा n3 है। n1 प्लस n2, ये अपन ने लगा दिया, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे, सीधी सीधी बात। सिस आउट किया, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। अब n3 को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ n2 इक्वल टू n3, ठीक है। अब हमने ये क्यों लिखा है, यहाँ पे n1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू n3 के पास आ गई, n3 के पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब n3 के पास 1 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, n3 की वैल्यू को n2 को दे देंगे, ठीक है। अब n2 के पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब और जो n2 के पास जो वैल्यू थी वो हमने दे दी n1 को, और n1 कौन सा हो गया, ये वाला दूसरा डिजिट, क्योंकि यहाँ पे i प्लस प्लस है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। हम वैल्यू स्वैप करते जाएंगे पीछे की ओर, तो ये हमारा आगे चलेगा, ठीक है। हमने इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन किया, तो अपन को इसने पूछा प्लीज एंटर द डिजायर्ड काउंट नंबर फॉर द सीरीज। हमने दे दिया 5 एंड देन एंटर, तो 5 डिजिट तक आ गया। करेक्ट है, सही है, करेक्ट है, सही है। 1 2 3 4, बट यहाँ पे हमारे 4 ही डिजिट आए, तो हमारा वो 0 नहीं आया। 0
किस लिए नहीं आया, क्योंकि अपन ने उसको प्रिंट ही नहीं कराया, हमने फॉर लूप को ही 2 से स्टार्ट किया है। उसको प्रिंट कराने के लिए अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा sysout and 1 plus and 2। यस, नाउ विल रन इट अगेन। हमने रन किया, इसको ऊपर किया, तो हमने डाल दिया 8। सी, यहाँ पे देखिए वैसे आया है 0 1, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद तीसरा इधर आया, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 ऐसे करके आ गया है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक लाइन में ही लेके आएंगे। तो उसके लिए अपन को यहाँ से ln हटा दिया। ln हटाने के बाद अपन इसको फिर से रन करते हैं। अब फिर से दे दिया 8, दूसरी लाइन में आ गया, ये दूसरी लाइन में आ गया, तो अपन यहाँ से भी ln हटा दिया। हमने फिर से रन किया, तो हमने फिर से दे दिया 8। सी, now it is perfect, correct? So like this we are writing the series. So this is a perfect for Favonic's series. So like this we can say like अपन को 10 तक चाहिए, तो अपन 10 तक ले लेंगे। ठीक है, अपन 10 लिखा, हिट किया, 10 सीरीज आ गए। बट यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक ज़्यादा आ रहा है, 4 4 8 9 10, वही तो है। यहाँ पे एक ज़्यादा आ रहा है, 4 4 3 11। क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 तो हमको यहीं से मिल रहे हैं, और 10 जो अपन ले रहे हैं वो अपन को यहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो स्लैश दैट इक्वल टू है ना यहाँ से। तो हमारा जो एक ज़्यादा आ रहा है ना, हम उसको भी यहाँ पे रोक सकते हैं, जितने चाहिए उतने ही अपन लगा सकते हैं। हमने वहाँ -1 लगा दिया है। अब देखते हैं 7 डाल के, तो 7 ही आना चाहिए, सीधा परफेक्ट। नाउ द 7 डिजिट्स आर देयर, वी कैन रन इट अगेन। प्लीज एंटर द डिजायर नंबर, हमने डाल दिया 11, तो 11 ही आएंगे। 3 3 दूनी 6, 9 और 2 11, परफेक्ट। रन इट अगेन। नाउ अपन को चाहिए 10, 10 तो परफेक्टली 10 विल बी देयर। See, so this is become the Favonic series. If you like the video, please guys like and comment and subscribe the channel. I will update more videos about Selenium and Java also. So thank you, bye bye.